मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार यासिर इलियास साहब, बिजनेसमैन हैं, हमारे माशियात हैं। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फाद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के। फाद वहीद साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में आदिल भट्टी साहब और खेलदास कोहिस्तानी साहब भी हमारे साथ होंगे। सरदार यासिर इलियास साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ठीक है, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन आप किस हद तक जा सकते हैं उस सियासी मुखालफत में कि आप समझें कि ये आप ठीक काम कर रहे हैं और कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान नहीं होगा? यू थिंक कि आप इंडोर्स करेंगे इस डिसीजन को जो पीटीआई ने लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन नथिंग शुड कम अबव नेशनल इंटरेस्ट। मुल्क है तो सब कुछ है। और मैं समझ रहा हूँ कि घर की लॉन्ड्री, घर के मसाइल लोग बाहर नहीं डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जो हमारे इंटरनल इशूज़ हैं, इंटरनल मामला हैं, हम इंटरनली बेहतर उनको सुलझा सकते हैं बजाय इसके कि बाहर एक्सटर्नल किसी से हम हेल्प मांगें या पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाएं। एंड आई थिंक इस तरह की प्रोपेगेंडा की अगर हम बात करते हैं तो ये एंटी स्टेट सेंटिमेंट आप बिल्ड कर रहे हैं लोकली और फॉरेन। आई थिंक जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो हमारे ओवरसीज़ बिजनेसेस हैं, और साथ हम आजकल बात कर रहे हैं FDI की, रेमिटेंस की, हर चीज़ इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, और मैं समझ रहा हूँ कि एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो ऑब्वियसली वो कुछ काम भी करेंगे, हो सकता है उन्होंने ख़त भी लिखना हो। सो इसको टैकल आप कैसे कर सकते हैं कि एक तो आप हैं इंडिपेंडेंट, एक आप बिजनेसमैन हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिर गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंज होगा, क्या टफ टाइम होगा? वो कैसे कन्विंस करेंगे अगर उन्होंने कहा कि जी ये वाकई बात ठीक है? नो डाउट इन हालात में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग ऑलरेडी काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुकी है। अगर आप गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात करें तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमारी जो ओवरऑल बजट डेफिसिट है वो तकरीबन 6.5% के करीब होगा ऑफ द साइज ऑफ द GDP। और अक्टूबर में आके IMF ने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दी थी कि नहीं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो शायद इट्स अबाउट 7.5%, जो कि 8.2 ट्रिलियन रुपीज़ की हम बात कर रहे हैं। और उन हालात में हमें 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ एडिशनल चाहिए होंगे। और आज अगर हम देखें तो आपकी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस खुद ये कह रही है कि नहीं, हकीकतन आज हम 8.5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं। सो साइजेबल अमाउंट है। तो आप अगर देखें डेट सर्विसिंग कॉस्ट आपकी कहाँ जा रही है, तो हमने इन हालात में किसी भी तरह से अपने लेंडर्स को अपसेट नहीं करना। प्राइमरली हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, जो कि दो प्राइमरी आपके हैं। साथ ही आप देखेंगे आपके इमीडिएटली अभी यूरो बॉन्ड एक 1 बिलियन का ड्यू है, उसके लिए हमने तैयारी करनी है। तो इन हालात में क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं जब आपका मुल्क एक लाइफ लाइन पर चल रहा है कि किसी को भी ऑफेंड करें? तो ऑफकोर्स नॉट। तो आई थिंक कोई भी जो गवर्नमेंट हमारी आ रही है उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टू स्टेबलाइज द इकॉनमी, एक कॉन्फ्रेंस वापस बहाल करें, जो ट्रस्ट डेफिसिट उसको खत्म करें, और साथ साथ इंटरनेशनल लेंडर्स के साथ एक अच्छा जो मल्टी लैटरल हमारे लेंडर्स हैं एंड जिनके साथ हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप है, जो एलाइज हैं, उसको रीस्टैब्लिश करके वापस कॉन्फिडेंस सोलिडिफाई करें ताकि हमें किसी भी लिहाज से लर्निंग में इशू ना फेस करना पड़े। वेरी राइट। सरदार साहब, आप लोग, आपसे मुराद ये कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, आपके तमाम सियासी जमातों से राब्ते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपके यकीनन राब्ते होंगे, और आप लोगों की बात वो सुनते भी हैं क्योंकि आप एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं मुल्क की इकॉनमी में, सोशल सेक्टर में। तो आप नहीं कोई भी डिस्कशन करते कि भाई ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, जो स्टेट के लिए नुकसानदेह, मत करें, आप पॉजिटिव काम करें और जो आपका आईनी तौर पर एक किरदार बनता है वो अदा करें? देखिए, आई थिंक एक स्टेट ऑफ डेस्परेशन है। इस स्टेज पे आके मायूसी आई थिंक इज़ प्राइमरली द रीज़न जिसकी वजह से वो आके अपने इजहार का, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इज़ एक्सपेक्टेड। किसी भी दुनिया में देखें तो कोई भी जो पार्टी होती है जो किसी भी लिहाज से अगर डिफीटेड हो या इसको अगर पावर ना मिले तो वो डेफिनेटली आके उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के तो आप फेस करते हैं, जो हम देख रहे हैं मीडिया पे आके कर रहे हैं। जो मेरी अपनी एक फीलिंग है, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई काम किया जाएगा जो कि एंटी स्टेट हो, या ऐसा कोई काम किया जाएगा जिसमें नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो या पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म अगर हम देखें बका चैलेंज हो। तो दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे पाकिस्तानी हैं और सारे मोहब्बत वतन है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें। सिर्फ इख्तलाफ राय है, नज़रिया उनका डिफरेंट है, बाकी का नज़रिया और होगा। तो हम तो यही हमेशा लोगों को कहते हैं कि देखें, अगर जो भी होगा मुल्क की बेहतरी होगी, अगर आवाम खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, खुशहाली होगी तो जो बात की जाती है कि कम से कम इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, और इस पर तो कंसेंसस होना चाहिए। आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है कि आपने इकोनॉमी को कैसे रन करना है, लेकिन जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उस पर कम से कम कंसेंसस हो। बज़ाहिर आज जो ये खबर आई है और जिस तरह की एक अपोजिशन हमें नजर आएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें तो नहीं नजर आता कोई कंसेंसस होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज तक एक अलायंस पे ला नहीं सके। जब हम बात करते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी, आज तक चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात नहीं हो सकी। अब 1948 अगर लियाकत अली खान साहब के टाइम देखें तो उस वक्त मुझे याद है एक 5 ईयर प्लान लाया गया था पार्लियामेंट में। उस 5 ईयर प्लान के बाद आज मैं अपनी यूथ को एक 5 ईयर प्लान दिखाना चाहता हूँ। वो 5 ईयर प्लान मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो तब भी आएगा जब सारी पार्टीज़ एक यूनिफाइड अंदाज में आके कहेंगी ये 5 साल का प्लान है।
बीच में अगर कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, आपने कंटिन्यू करना है, या ये 10 साल का प्लान है, हमारे बाद आपने ये करना होगा क्योंकि मुल्क की बेहतरी इसी में होगी, ये आज तक हम नहीं दे सके। तो आई थिंक दिस इज एन इशू विद पाकिस्तान कि हम सब एक पेज पे नहीं है, और एक पेज पे लाना बहुत ज़रूरी है अगर हम अगले 10 या 20 साल की प्लानिंग करके उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर मुल्क में हम चाहते हैं कि यूथ यहीं रहे, कल हम अपनी कब्रें यहीं बना सकें, तो उसके लिए सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, अभी इन्होंने बिजली और उसकी तवानाई की बात की और आदिल साहब ने भी बात की। सवाल ये कि सर्दियों में जैसे आजकल है, हमारा जो कंजम्पशन है वो 15,000 या उससे भी कम हो जाती है, जबकि जो हमारी प्रोडक्शन है वो स्टिल हमारी कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है, तकरीबन इससे डबल है। लेकिन गैस का बहरान आता है, गैस के बिल्स आप देख लें, जिस तरह लोग जो है वो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा बिल क्यों आए हैं। सो इस किस्म के कोई रेडिकल डिसीजन या शिफ्ट हम नहीं ले सकते कि हम ट्रांसफ़र हो जाएं कि जी बिजली अगर ज़्यादा है और उसको हम करें, और जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस पड़ते हैं उस पर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। या अनफॉर्चुनेटली जो डिलेमा है हमारे पास, जितनी भी यहाँ पे कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, वो जितना उनके लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं, वो आप पे पास ऑन कर रही हैं, और इसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया गया अभी तक। सिमिलरली जो आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू, गैस के बिल के थ्रू आप पे पास की जा रही है, और सिमिलरली आप कोई फ्यूल सब्सिडी या यूटिलिटीज में सब्सिडी दे नहीं पाएंगे क्योंकि IMF इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जो एक ओवरऑल स्नैपशॉट मैं आपको पाकिस्तान के देना चाहता हूँ कि जो एक नेगेटिविटी है उसके अगेंस्ट पॉजिटिव एलिमेंट भी है। पाकिस्तान को हम अंडरमाइन कर रहे हैं लोकली भी और ग्लोबली भी। डेफिनेटली देयर इज अ फ्लाइट कैपिटल इशू, देयर इज अ फ्लाइट आपका ब्रेन ड्रेन इशू। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो पाकिस्तान बाय वर्ल्ड बैंक has been rated as the 24th largest economy in terms of purchasing power parity. Inflation 40% पे आप, फिर उसके बावजूद निज़ाम चल रहा है आपका, जो बेसिक वेज है आपकी उसके बावजूद लोग सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, कोई हर बंदा चोरी तो नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स वी आर मेकिंग आवर एंड्स मीट, इन्हीं हालात में हम सर्वाइव कर रहे हैं और मुल्क चल रहा है, लोग खुश भी हैं, खुशहाली भी है, मुश्किलात भी हैं, लेकिन बैलेंस करके हम अपनी मद आपके तौर पर हम सर्वाइव तो कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव बीन सर्वाइवर्स। कोविड में आप देख लें, उससे पहले भी आप देख लें, फ्लड्स देख लें, ज़लज़ले देख लें, तो वी आर माशाल्लाह रिजिलियंट एज अ नेशन। प्रॉब्लम ये डिलेमा ये है कि हम लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से, अच्छी गवर्नेंस की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। जो अभी लास्ट वीक आपका एक आर्टिकल आया था, इसमें $10 बिलियन हैज़ गॉन आउट ऑफ पाकिस्तान टू UAE, और अनऑफिशियली गया है, वो अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू गया है, हुंडी के थ्रू, हवाले के थ्रू। उसमें अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी हुआ होगा जिन लोगों ने भेजा है, वो मजबूर थे क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आई थी कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, उनको कोई भी उनको बता सके कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। मैं समझ रहा हूँ कि जो जनाब ने फरमाया कि SIFC इन प्लेस, इट इज़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली SIFC का एक बहुत कीन टिल्ट था टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो लोकल इन्वेस्टमेंट को सिक्योर नहीं कर पाए। तो उस पूरे एपिसोड में 6 से 8 महीने के टाइम में लोकल इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रैवल करेगी। अगर साथ साथ इनको भी यहाँ बता दे कि यार आप लोगों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आपको भी इसी अम्ब्रेला में ला के आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके असासों को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर किया जाएगा, ये 5 साल की पॉलिसी हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, डजंट मैटर कि कौन सी गवर्नमेंट है, आप सिक्योर हैं, तो वो देन 10 बिलियन में जाता था। आई थिंक हम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे पोलिटिकल टर्मोइल में हम अनफॉर्चुनेटली सबको एक पेज पर नहीं ला पाए, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से, इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हम देख रहे हैं कि वो उन मुल्कों में बेहतर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन ममालिक में आप एक क्लर्क की हैसियत रखते हैं, आप एक मजदूर की हैसियत रखते हैं, आपको वो लेबर मजदूर मिस्कीन को मानते हैं। हमारी एक्चुअल हैसियत, अपनी एक्चुअल पहचान इस मुल्क में है। एक सवाल ज़रूर और करूँगा मैं कि जो ये निगरान हुकूमत ने अपना टाइम गुजारा है, आपको याद होगा कि हुकूमत के आने से पहले जो एक अनकंट्रोल्ड एक स्पीड थी डॉलर की कि 340 के करीब डॉलर चला गया था, फिर कंट्रोल किया गया, स्मगलिंग को कंट्रोल किया और गवर्नेंस के ऊपर काम किया। लोग यही क्वेश्चन करते हैं ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट से, एक्सपीरियंस है, इलेक्टेड है, लोगों का मैंडेट है। क्या वजह है कि ये नहीं कर पाएंगे, या जो चैलेंजेस हैं वो कंट्रोल नहीं? इंटरम गवर्नमेंट में आपको बताऊँ, एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो एक बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिश थी और एक नीड थी कि इस मुल्क में जितनी स्टेट ऑन एंटरप्राइज हैं आप उनको रिस्ट्रक्चर करते हैं, आप उनके एहसास से लिक्विडेट करते, आप जितने उनकी अननेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज को आप ले ऑफ करते, ऑप्टिमम पे उनको ले आते या उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं, ताकि जितनी अननेसेसरी ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, जो उन्होंने नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट टेक्निकली अपनी कैपेसिटी में ये स्टेप नहीं लेने वाली, क्योंकि ये पॉलिटिकल सुसाइड, वो अपने नज़रिए से कहेंगे पॉलिटिकल सुसाइड है, जबकि ये मुल्क के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी ताकि आप अपनी बुक स्टेबलाइज कर सकते। जो आपकी फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट में आधी से ज़्यादा ब्लीडिंग यहाँ पे हो रही है, ये उन्होंने नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा मैं समझ रहा हूँ कि लॉस था एज अ नेशन हम सब। बिल्कुल सरदार साहब, अब एक आम आदमी तो यही सवाल करेगा ना कि जी ये गवर्नमेंट आई है तो मुझे फौरी तौर पे एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, मेरे बिल्स मेरे काम आए, अगर मैं कुछ आटा ख़रीदने जाता हूँ, कोई अशिया ख़रीदने जाता हूँ, उनकी कीमतों में मुझे रिलीफ मिले, जो कि अभी फौरी तौर पे होता नज़र नहीं आता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी और वो सियासी हुकूमत से क्या सवाल करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इकॉनमी है, नेशनल रिकवरी प्लान के ऊपर राइट अवे प्रायोरिटी पे आके काम किया जाए, जितनी भी हमारी SOEs हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाए, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की जाए, या जितनी भी हमारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं स्टेट उनमें एटलीस्ट बोर्ड में हमारी इंटरवेंशन आ जाए ताकि हम उनको बता सकें कि ऐसी चीज़ें गलत हो रही है, हम बिज़नेस को बिज़नेस की तरह चलाएंगे। देखिए, US की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे ट्रंप आए थे एज प्रेसिडेंट, उनकी इकॉनमी वो स्काई रॉकेटिंग, दे डिड वंडर्स माशाल्लाह। नैस्डॉक उनको आप देख लें, नैस्डॉक 11 उनकी अपनी स्टॉक्स देख लें, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट देख लें,
तो एक बिजनेसमैन का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होता है क्योंकि उसका अपना स्टेक उस मुल्क में है। अगर मुल्क में बेहतरी होगी तो मेरे कारोबार में बेहतरी होगी, नुकसान होगा तो मेरे भी साथ नुकसान होगा। तो हमारी माइंड सेट और प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो हमारी एक ट्रस्ट डेफिसिट कायम हो चुका है लोकल पाकिस्तानीज़ का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, उसको ख़त्म किया जाए। उनको बताया जाए कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस और दुनिया में हम लोगों को मार्केटिंग करें। अभी भी कोई रोड शो हम नहीं कर रहे, हम नहीं बता रहे पाकिस्तान के पास क्या। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारे हमसाया मुल्क में यूएई में 1 मिलियन स्क्वायर फीट ले लिया, वहाँ पे भारत मार्ट खोला जा रहा है जिसमें उनके पास जितने ट्रेडर्स हैं इंडिया से आके वहाँ शोकेस करेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या पाकिस्तान के लिए नहीं खोला जा सकता? तो हम अपनी मार्केटिंग ज़रूर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यस वी हैव एग्रो, हमारे पास आईटी भी है, माइनिंग मिनरल्स भी है और हम टूरिज्म को भी इंशाल्लाह इसमें लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है। B2B और B2C के लिए हमें मल्टीपल रोड शोज़ करने पड़ेंगे, मल्टीपल एवेन्यूज़ पर जाना पड़ेगा। उनके लीडर्स ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे इसमें तो आप जैसे बड़े बिजनेसमैन को नहीं, लेकिन हमें लाया नहीं चाहता ना। मैं चाहता हूँ कि देखें अभी रिसेंटली आपके गोहर एजाज साहब इंटरनेशनल लेवल पे जाके एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम अभी खत्म हो रहा है। इस तरह के लोग जब आप लाएंगे आके उनको 1 साल 2 साल 3 साल मौका दें, फ्री हैंड दें। यार खुली ओपन फील्ड है, आपके पास इतना बजट है, गो हैड मार्केट पाकिस्तान और साथ इन बिजनेसमैन को साथ लेके जाएं जो रेलेवेंट लोग हैं, चाहे वो फार्मा के लोग हैं, चाहे वो IT के लोग हैं, चाहे वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हैं। आज क्या नेओ में जाके पाकिस्तानी बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। वो पैसा हमारे पास मौजूद है। आज पाकिस्तान के बैंक्स के पास 26 से 27 ट्रिलियन रुपीस मौजूद है प्लेज किए हुए लोगों ने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है सुकून से 21% घर बैठ के। पॉलिसी रेट को कम करें ताकि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हो सके। आप कोई भी पैसा नहीं निकाल रहे, लोग किस तरह नहीं अदा कर रहे प्रॉपर्टीज़ की। दुरुस्त, आपने सही कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका आदिल भट्टी साहब, सरदार यासिर रियाज साहब, फाद वहीद साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।